फिर से? लिपस्टिक लग गई है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शांत हो जाओ तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें पता है ना। अभी रोना बंद करो। मिसलिन, मिसलिन, एक मिनट रुको। ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। शू, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे अभी निकलना होगा। हाँ। टेक केयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंगजे उस रात तुम्हारे ही रूम में था ना? तुम्हें सब पता चल गया है तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। हाँ, ये सच है। तुम तो मेरी हेल्प कर रही थी ना? मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने कहा था और तुम खुद उसके करीब आ गई। देखो लिंसी, मैं तुम्हें समझती हूँ, पर मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे रूडली बिहेव करोगी तो मैं उसे ये बता दूंगी और उसे ये पसंद नहीं आएगा। तुम्हें ये क्यों लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है? क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा है। जब मैं गोल्डन कैपिटल में आई थी तो लिंगजे ही था जिसने मेरी मदद की और मुझे सब कुछ सिखाया। जब मैं गलती करती थी लिंगजे ही आके मेरी मदद करता था। तुम वैंगजी को जानती हो ना? उसके पास एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। और फैंगशी, उसे जानती हो? अगर मिस्टर मो की जगह कोई और होता तो आज वो दोनों शैंगर में काम नहीं कर रहे होते। तो क्या मिस्टर मो उनसे भी प्यार करते हैं? नहीं, तुम झूठी हो। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों किया? मैंने उससे प्यार किया और उसने किसी और से। सुनो ना मो, हमारे रिलेशनशिप का सीक्रेट पहले ही दिन बाहर आ गया। वैसे तुम काफी बहादुर लड़की हो। क्या हुआ? क्या तुम ऐसे क्यों आ गए? और ये तुम्हारा सामान यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ रहना चाहते हो? वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालती अगर मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं लेता। तुम्हारी एडवाइस की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अब इस कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम सोफे पे सो सकते हो। ये तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? मैंने अब जो कुछ भी कहा ना वो जरा अच्छे से याद करो। तुम्हारी एडवाइस थी, सब खराब हो गया, अब तुम ठीक करो। अच्छा ठीक है, तुम जीत गए। अच्छा चलो निकलो, अभी तुम्हें काम पर जाना है। हम दोपहर में मिलेंगे, समझे तुम? कहते हैं कि दिल टूटने के बाद लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। इतनी सारी बकवास बातें तुम लाते कहाँ से हो? चलो निकलता हूँ। आशा करता हूँ कि वो डिप्रेशन में न चला जाए। मैं तो पैसे नहीं कमा सकता, पर वो तो कमा सकता है ना।
वांग जी, ये लो डॉक्यूमेंट्स। ताइकांग बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इस पर है, आप देख लेना। रुको, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कुछ किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लिंशियो के वजह से है। मैंने सुना इस बारे में। आपको अच्छे से पता है मिस लिन आपके पीछे पागल है। ये आपने ठीक नहीं किया। भले आपको वो पसंद नहीं, ऊपर से उनके पाँव को चोट लगी है। अगर मुझे पता होता कि आप इतने कठोर दिल के हैं तो मैं आपके साथ कभी काम ही नहीं करता। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे बता दो। तो वक्त आ गया है तुम्हारे ट्रेनिंग का कमाल दिखाने का। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिलते हैं। हेलो यूयू, तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? क्या हुआ? हेलो, कैसे हो? आप बताइए, आप कैसे हो? अरे मिस्टर मो, बड़े सालों बाद मिले आप। हाँ सही है। आपसे बाद में बात करता हूँ। चलो cheers करते हैं। हाँ, cheers करते हैं। Cheers। मिलते हैं। ओके। अरे सुनो, सीओ बहुत दिनों बाद मिली ना मिसेस जैन। आज तो तुम बहुत जबरदस्त दिख रही क्या ये हो। बेटा? तुम्हारे डैड मिस्टर लिन कैसे हैं? शू, क्या हो गया? तुम अभी तक आई नहीं। आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ और थोड़ी इमरजेंसी है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फान्यूशी की माँ, उन्हें अचानक से चक्कर आ गया और अब सर्जरी होने वाली है। उन्होंने आज तक मेरी केयर की है, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं सर्जरी के बाद आती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ वो नहीं आई? लिंजे, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना, ये रिसेप्शन रिसोर्सेज के लिए है। क्या मैं पार्टनर नहीं बन सकती? मैं कंपनी के लिए बहुत मदद कर सकती थी। कोई जरूरत नहीं। मैं इतनी तैयार होकर तुम्हारे लिए आई हूँ, और ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। सभी ने मेरी यहाँ तारीफ की और तुमने मुझे देखा भी नहीं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, पर मुझे तुम्हें देखना नहीं है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब प्रॉफिट और स्टेटस ही होता है। यही तुम्हें चाहिए ना? ये शिंक्यू की वजह से है ना? वो तो बस एक व्हाइट कॉलर है। उसका काम लोगों को अट्रैक्ट करना है। वो तुम्हारे लिए क्या करेगी? सबसे पहले, वो उस तरह की लड़की नहीं है। वो खुद पर डिपेंड रहती है, किसी और पे नहीं। दूसरा, मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए प्यार है। मुझे लोग क्या सोचते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझ में क्या कमी है? तुम में और उसमें बहुत फर्क है। तुम मुझ जैसी नहीं बन सकती।
फैंक्शी, हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ। अच्छा, तुम काफी थक गई होगी ना? यूनाइट टेक्नोलॉजी की केस क्लोज ही नहीं हो रही। ताइकंग बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट ये भी बाकी है। यूनाइट टेक्नोलॉजी के मिस्टर वैंग इतनी मीटिंग्स और नेगोशिएशंस के बाद भी मन बदल देते हैं और अपने क्लॉजेस डाल देते हैं। समझते ही नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ। ताइकांग की केस भी वैसी ही। क्या कहूँ वैंग जी, बहुत काम करना पड़ेगा। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर ये प्रोजेक्ट फेलियर साबित हो तो एक प्लान है, और फिर शायद हमें इससे कुछ दिन आराम भी मिल जाए। हाँ, हेलो सर, मैं इवेंट में हूँ। यहाँ आओ और लिंसू को ले जाओ, वो नशे में है। फैंक्शी, मुझे मिस्टर मो ने कुछ काम से बुलाया है, तो चलता हूँ। हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये तुम घर जाके कर लो ना। चाबी मत भूलना। थैंक यू। चलो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर वो अचानक से सीरियस कैसे हो गई? उनकी हालत ठीक नहीं रहती है, बस हमारे बारे में सोचती रहती है। मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं सोचता था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, पर अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तुम बेफिक्र रहो। यूयू, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मैंने कभी ऐसा। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। यूयू, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आई एम सॉरी, मैं बहक गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दो प्यार करने वालों को खो दूंगा। ये सब छोड़ो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। क्या आप ही मिस शू है? मुझे एक आदमी ने ये आपको देने के लिए कहा है। वो कौन था? मुझे बस देकर चला गया। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। हेलो, तुम हॉस्पिटल आए थे? तो मुझे क्यों नहीं बताया? गुस्सा हो? ये बात तुम मुझे क्यों नहीं बताती? मिस्टर मो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है और आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार जो टाइम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहता था वो तुमने खराब कर दिया है, तो इसके लिए मुझे कंपेंसेशन प्लान चाहिए। काफी सोच समझकर किया हुआ प्लान है। क्या आपकी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस है प्लान के बारे में? वो तुम पर डिपेंड करता है। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे सिंसियर रहो। मैं ये सोचता था कि हम दोनों साथ ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा
एक बात पूछूं, मैं सुंदर हूँ ना? हाँ, क्या मैं समझदार हूँ? थोड़ी सी, लेकिन हाँ। तो उसे 30 साल की बुड्ढी से क्यों प्यार हुआ? 30 साल की उम्र थोड़ी कोई बुढ़ापा होता है। अरे तुम उसकी साइड ले रहे हो? इन्वेस्टमेंट्स मिलना कितना डिफिकल्ट है, मैं उसकी कितनी हेल्प कर सकती थी। अगर मेरे डैड चाहते तो उसे कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाता। क्या शिंग्यू ये कर सकती है? लिंगजे पागल हो गया है। लेकिन तुम्हें असलियत पता है, मिस्टर मो को इन सब से कोई लगाव नहीं। तो किससे है? उन्हें अगर कोई पसंद हो तो बस उन्हें वही मायने रखता है और कुछ नहीं। हमारे बिजनेस में तुम्हें पता है, हमें हर दिन का हिसाब रखना होता है। या तो हिसाब रखो या लोगों का ख्याल। कितना भी चाहो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। इसलिए बिजनेस में हमें हारने की आदत नहीं। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ प्यार में कोई कैलकुलेशन नहीं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम भी पागल हो गए हो। डिशेस काफी टेस्टी है, तुमने काफी मेहनत की है। बताओ, रेस्टोरेंट में ट्रीट चाहोगे? अरे नए स्लीपर्स लाए हो? ठीक है, तुम ब्लू वाली ले लो, मैं पिंक वाली पहन लूंगा। तुम आ गई वापस? देखो, तुम शराब जरा संभाल के पीना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कंट्रोल नहीं होता। और ये कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। शराब पीने के बाद हमेशा गर्म पानी पीना, या फिर मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाता हूँ। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी, शायद भुला नहीं पा रही हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है। इतने सालों से मैं अकेली ही तो रह रही हूँ इस घर में। जाने दो। ओए, ये ब्लू वाला मेरा है। माफ कर दो, मेरी गलती है। गुस्सा मत होना, मारना मत मुझे। अभी 11 बजे है, अब वो ओवर टाइम करके घर आ चुकी होगी। पागल हो गया, पूरा पागल। अब जो मैं अकेली रहने लगी हूँ, अच्छा खाना चाहिए। देखती हूँ इसमें क्या है। उसके लिए रोज मैं खाना बनाता था, आज पता नहीं वो क्या करेगी। ये लड़का भी ना। उसके खाने के लिए सारे मसाले, सारी सब्जियां मैंने सब काट के रख दिया है, बस अब उसे पैन में डालना है। ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर तुम लेकिन वो मुझसे बहुत पूछो- आलसी है, वो अपने आप खाना कैसे बनाएगी?
इसका मतलब वो आज भूखी ही रह जाएगी। यहाँ पर आओ, जल्दी आओ, यहाँ पर बैठो। अपने आप को परेशान करने का तुम्हारे पास यही रास्ता है क्या? मुझे तो दे दो मुझे। ये ले लो, ले लो, खाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुमने ये हॉटपॉट क्यों लिया? तुम कुछ और भी तो खरीद सकते थे, तुमने यही हॉटपॉट क्यों लिया? हाँ, ये मेरी गलती है। उस कॉमिक बुक में ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था। कैसी है माँ? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ दिन इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब तुम आराम कर सकते हो। यू मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आंटी मुझे हमेशा अपनी ही बेटी समझती है। ब्रेकअप के बाद भी मैं उनके लिए जरूर आऊंगी। पता है यू कल रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी असली ताकत तो सिर्फ तुम हो और मुझे समझने वाली सिर्फ तुम ही हो। यू क्या हम फिर से? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने मूव ऑन कर लिया है और तुम्हें भी करना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप को एक ऑपरेशन की जरूरत है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। देखो, कुछ चीजों को ना हम बचा सकते हैं ना पहले जैसा कर सकते हैं, टूटे कांच की तरह। मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और आराम भी करना। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मो, आपकी कॉफी। थैंक यू डायरेक्टर शू। कल जो आपने प्रॉमिस किया था उसके बारे में कुछ सोचा? सिंसियरिटी के बारे में? हम इस प्लान के बारे में चलते चलते बात करेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। और चाहिए? लंच के बाद। मैं वेट करूंगा। अब मुझे जाना होगा। रुक जाओ, मुझे तुम्हें एक निशान देना है जिससे मेरी इनसिक्योरिटी कम हो। मिलते हैं। बस वो जिंदा है या नहीं ये कंफर्म करने आई हूँ, देख के चली जाऊंगी।
शुवे, शुवे, मेरी पेंटिंग। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? आग बढ़ती जा रही है, दूर हटो। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने खुद को मारने की कोशिश नहीं की, मैं बस अपनी पेंटिंग्स में एक्सप्रेस करना चाहता था, और अब तो वो भी चला गया। देखो, इसे फिर भी पेंटिंग की पड़ी है। जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? वैसे क्या पेंट किया था तुमने? दिखाओ जरा। ये देखो। तो क्या फिर मुझे एक और चांस मिल सकता है? आज मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा जवाब नहीं होगा। मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन हम दोनों भी तो सिंगल है, फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे 8 साल बड़ी हूँ। हाँ, इसका सॉल्यूशन है। ये देखो, सॉल्यूशन ये है कि हमारे बीच जो भी एज गैप है, अगर हमारे रिश्तेदार इस बात से ना माने तो हमें उन्हें समझाना होगा। जैसे कि अगर दोस्तों ने नहीं समझा तो उन्हें हम छोड़ देंगे, या फिर कोई अजनबी इंसान अगर उसे हमें छोड़ो, अजनबी की बात नहीं करते, वो कहा। देखो, सच बात तो ये है कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, और कपल्स में तो एज गैप होना कॉमन है। टैंग डायनेस्टी के महाराजा की तो बीवी उनसे 4 साल छोटी थी, और जो डायनेस्टी की क्वीन तो अपने पति से 12 साल बड़ी थी। 1 मिनट रुक जाओ। दूसरों का ठीक है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तुम छोटे थे तब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम दिमाग से अभी बच्चे हो। बच्चे? हाँ, मैंने इसके लिए भी सॉल्यूशन लिखा है, और मेरा भी एक अच्छा एक वर्क प्लान है। मैं अपने एग्जीबिशन में बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और वहाँ मैं कई सारी डिशेस ऐसे ही सीख जाऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, समझो, मुझ पे भरोसा रखो। बस हम भाई बहन जैसे हैं, समझ में आया? वैसे देखा जाए तो हम रिश्तेदार हैं। हम एक रूम में रहे फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, समझे? वैसे भी इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का ख्याल रखना है और बॉस ने दिए हुए टारगेट्स भी पूरे करने हैं। मुझे अभी इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे? मुझे लगा तुम मुझे कई बार रिजेक्ट करोगे, लेकिन ये तो दूसरी बार है। तो फिर ठीक है, कोई नहीं। मैं तुम्हारी रिजेक्शन से डरता नहीं, लेकिन तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना। सीधे पॉइंट पे आ जाओ। तुम हार नहीं मानोगे ना? भले ही हमने हमारे गोल्स अचीव किए हैं, फिर भी हम अभी रेस्ट नहीं कर सकते। हमारा अगला फोकस होगा हाई क्वालिटी कंटेंट का आउटपुट, और इस सभी के साथ हमें यूजर ग्रोथ भी बढ़ानी है। लुलुओ का पायलट एपिसोड इंटरनेट पर बहुत फेमस हो चुका है। मेरे ख्याल से हमें ये बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहिए। बाय द वे, पैंग, ये जो पॉपुलर स्ट्रीमर्स है, ये सारे हमारे ही कैंडिडेट्स हैं, और इन्हीं में से जो सबसे पॉपुलर है वो हमारे ऑडियंस से मैच होते हैं, और वो शियो है। मैंने तो उसे 2 महीने पहले कांटेक्ट किया था, पर वो काफी अजीब है। फिर तो तुम्हें नए तरीके इस्तेमाल करने होंगे। मैं कोशिश करूंगी। डायरेक्टर शू, मुझे कुछ पूछना था। हमारा इम्प्लीमेंट प्लान करने से पहले लंच में क्या होगा? तुम सब जाओ और खाना खाओ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करनी है। आफ्टरनून में मिलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। चलो। हाँ? तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? डायरेक्टर शू आजकल बदली बदली से लग रही है। अच्छा मूड और रूडी कॉम्प्लेक्शन, इसका मतलब है कि वो प्यार में है। मजाक मत करो। शिंग्यू तो बस अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। तुम लोग ना कुछ भी बोलते रहते कुछ भी मत बोलो। चलो चलो लंच करते, चलो। मिस्टर मो, कंपेंसेशन प्लान बिल्कुल रेडी है, प्लीज चेक कर लीजिए। डायरेक्टर शू, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ इस प्लान का। तो मुझे बता देना। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें क्या लगता है
हे, देखो ये दोपहर है, हमारे ब्रेक का वक्त है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चालू है। ब्रेक है तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। मैं कल की पूरी रात हॉस्पिटल में थी और अब मैं बहुत थक गई हूँ। कोई वैलिड रीजन नहीं है। प्रॉमिस मत भूलना, जगह मेरे चॉइस की।